नमस्कार। आज मैं आप सबको पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा की तरफ लेकर चलता हूं, जहां हम रूबरू होंगे यहां के किसानों के नेता, गरीबों के नेता और जन जन के चहेता श्री रामशरण प्रसाद यादव जी से। और आप दर्शकों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि केसरिया विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है। केसरिया में आज विनाशकारी बाढ़ ने पूरी तरह से कहर बरपा रही है। इस अवसर पर, इस विपदा की काल में यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही केसरिया के नए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भी हम दो शब्द जानना चाहेंगे श्री रामशरण यादव जी से। श्रीमान, हमारे बिहार हद तक चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो विपदा का घड़ी झेल रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम लोग के गार्जियन भी बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा विपदा नहीं देखे थे। पहले जल जमाव से केसरिया प्रभावित होता था। इन बार अतिवृष्टि और भवानीपुर, दक्षिणी भवानीपुर बिनटोली के नज़दीक बांध टूट जाने से आज पूरे केसरिया संग्रामपुर का स्थिति बहुत भयावह हो गया है। हमारे माननीय पूर्व कृषि कल्याण मंत्री भाई राधा मोहन जी के सौजन्य से और उनके पराक्रम से जो आज कम्युनिटी सेंटर चल रहा है, बाढ़ पीड़ित परिवार को भोजन मिल रहा है, उसमें उनका बहुत योगदान है। उन्होंने दौड़ा करके जगह जगह ऐसे संग्रामपुर, मेरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पंचायत 35 पंचायत में 28 जगह भोजन चल रहा है। सूखा राहत का भी वितरण करा रहे हैं, नाव का भी व्यवस्था करा रहे हैं। आज हमारे माननीय सांसद तत्पर नहीं रहते तो हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती। आज हमारी जनता उन पर बहुत खुश है और सरकारी व्यवस्था बिहार सरकार के तरफ से भी सब लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हम लोग को गैस, जनता को गैस नहीं दिए होते तो आज हम सभी लोग भूखमरी के शिकार होते जलावन के अभाव में। लेकिन मैं उन्हें भी बधाई देना चाह रहा हूं कि उन्होंने 5 माह का राशन फ्री और 5 माह का गैस सिलेंडर दे के गरीबों तक नेवाला पहुंचाने का काम किए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला समय का प्रधानमंत्री भी ऐसा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, कि देश का भविष्य उज्जवल हो। इस कोरोना काल के संकट से लेकर के और इस बाढ़ के समस्या को निजात दिलाने में, इसमें सफलता पाने में बहुत कामयाब रहे। उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। प्रतिवर्ष बाढ़ की प्रकोप को झेलना पड़ता है हमारे बिहार को, और खास करके आपका यह परिक्षेत्र जो नदी के तटवर्ती है, नदी के किनारे है, फिर भी सरकार के द्वारा इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस संदर्भ में दो शब्द बताएं। आखिरकार कब तक यहाँ की जनता बाढ़ की विभीषिका को झेलती रहेगी? ऐसी बात नहीं है, बाढ़ आती थी चली जाती थी। इन बार बांध टूटने के चलते हम लोग प्रभावित हुए हैं। तो अगर आज भी गंडक नदी का पानी कम पड़ जाए तो इधर का पानी माधोपुर हजारी की तरफ से होते हुए फिर गंडक में चला जाएगा। केवल अतिवृष्टि के चलते ही हम लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान, केसरिया विधानसभा के क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपकी नाम उभर कर सामने आई। आपने पूर्व में भी केसरिया विधानसभा का दावेदारी किया है और इस बार जनता ने यह भी बताया कि आप पुनः दावेदारी करेंगे। इस संदर्भ में दो शब्द जानना चाहूँगा कि पहले तो आप जिस पार्टी से दावेदारी किए और आज आप भाजपा में हैं, तो कहाँ तक यह बात सार्थक है, इस पर दो शब्द। मैं अपने जीवन काल में जन सेवा की भावना से ही
कोई काम किया। मैं मुखिया भी हूँ, तो आपको पता करना चाहिए कि 20 वर्षों के काल में मैंने क्या किया है। मैं ऐसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उत्पन्न हुआ और अपने नेता के प्रभाव में आकर के माननीय कृषि कल्याण मंत्री भाई राधा मोहन जी के प्रभाव में आकर के हम भाजपा ज्वाइन किए। इसमें भी मुझे वो काफ़ी प्रतिष्ठा मिल रही है। अल्पावधि में शिखर पर ले जाने का काम हमारे माननीय कृषि कल्याण मंत्री जी किए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। और भाजपा और भाकपा में कोई अंतर नहीं है, वह संगठन का पार्टी है। भाजपा में युवा पीढ़ी के लोग जुड़ रहे हैं, इसका भविष्य है। और आपका जो सवाल है कि चुनाव के संबंधित, अगर मेरे नेताओं का गठबंधन का सवाल है, अगर मेरे नेताओं का मुझ पर आशीर्वाद हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, अगर मुझे सिंबल मिला तब जिस तरह मेरे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, मेरे जनता भाइयों का, मतदाता भाइयों का आशीर्वाद है, 11 बजे तक जीत के दिखा दूंगा। अब हमारे सम्मानीय नेताओं पर डिपेंड करता है कि यहाँ से मुझे टिकट दिया जाता है नहीं दिया जाता है। यानी पार्टी ने आपको अगर टिकट दिया तो आप केसरिया विधानसभा की दावेदारी कर केसरिया से जीतेंगे। ये तो आप अगर घूमते होंगे तो आपको पता होगा, जितने जे जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे आवाम लोग हो, मतदाता भाई लोग हैं, सब लोग मुझे चाहता है और जानता है कि रामशरण यादव लुटेरा मुखिया नहीं है। रामशरण यादव धरती से जुड़ा लोग है, हर दुख सुख में भाग लेता है। और मेरा कार्यकाल भी ऐसा ही रहा है। मैं 40-45 वर्षों के राजनीतिक उम्र में बदनामी वाला काम नहीं किया हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो जनता में जाकर के पता करिए कि मेरा जनता के बीच में क्या प्रभाव है। आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। भाई, आज मैं प्रदेश किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। किसानों के द्वारा आप, क्योंकि आपका विंग भी वही है, आप उसी विधा से आते हैं, किसानों के हक व हकूक के लिए, किसानों के उन्नति के लिए आपकी पार्टी क्या पहल कर रही है, इस संदर्भ में 2 शब्द में जानना चाहूँगा। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिसके पास खेती है, जो बटाईदारी भी करता है, तमाम लोगों को 6,000 3 किस्त में पैसा दिया जा रहा है। किसानों के उत्थान के लिए समेकित कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सब पर सरकार का ध्यान है। जो करता है उसे सहयोग दिया जा रहा है। आज हम किसान के ही नेता हैं, किसान मोर्चा से ही हम उत्पन्न हुए हैं। किसान के समस्याओं को हम जानते हैं। आज किसान के समस्याओं के समाधान के लिए भाई राधा मोहन जी द्वारा मदद, जो बथना में डेयरी लगा है, उसमें दूध, पशुपालकों को दूध बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती है और 10वां दिन उनके खाते में पैसा आ जाता है। हम लोग गांव में घुमा करके दूध ले जाते हैं। मैं भी दूध बेचने वाला हूं। हम लोग लेके जाते थे और घुमा करके फेर के ले आते थे। दही हम लोग का रह जाता था। आज दूध के समस्या को समाधान करके हमारे माननीय राधा मोहन भाई ने पशुपालकों को हर 10वें दिन पैसा पहुंचवाने का काम करते हैं। इसलिए लोग पशु पालने की ओर बढ़ रहे हैं, मछली पालन पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो कृषि पर प्रधानमंत्री जी का भी ऐसी है कि किसानों को किसान सम्मान निधि से के माध्यम से पैसा पहुंच जाया जा रहा है। जाति, दल और योग्यता, इसके आधार पर जो बिहार का समीकरण है, उसके संदर्भ में 2 शब्द, क्योंकि आप काफी दिनों से जमीनी नेता हैं, कृषक भी हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी गिने जाते हैं। इस संदर्भ में 2 शब्द बिहार की स्थिति पर। भाई, आप लोग तो जानते हैं कि 15 वर्ष पहले क्या था। आज हमें समझ है, हमारे समझदारी में है कि जात पात समाप्त हो चुका है। जो अच्छा काम करने वाला होगा, किसी जात का लोग होगा, वही नेता होगा, वह जनता का सेवा करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है इस सबका साथ, सबका विकास हो। पहले यहाँ जात पात के नाम पर, एवं समीकरण के नाम पर वोट लेकर के 15 वर्षों तक जनता को ठगने का काम किए हैं लोग। वह अब जमाना समाप्त हो चुका है। अब जो काम करेगा वही बिहार का नेता होगा, बिहार का माननीय पद पर रहेगा, सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। अब जात पात समाप्त हो चुका है। हमारे समझ से जात पात समाप्त हो चुका है। क्या बिहार का चुनाव दिल और दल पे होगा? दिल और दल पर जो आप सवाल कर रहे हैं, देखिए, ऐसे तो अभी नीतीश जी
भाजपा और जदयू गठबंधन में है, वो लोग आज भी आरजेडी के लोग जात एमवाई समीकरण का बात बतिया रहे हैं, लेकिन एमवाई का समीकरण ध्वस्त हो चुका है, इसलिए कि खानदानी पार्टी बनाया जा रहा है, लालू जी का ही बेटा मुख्यमंत्री हो। क्या दूसरे यादव बिरादरी में है कि नहीं उसके लायक है कि नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो जो उस लायक हो, किसी भी बिरादरी के लोग हो, उनको माननीय पद पर भेजना चाहिए, कि न कि पूरे उन लोग के क्वालिफिकेशन क्या है आप सब लोग जानते हैं। तो उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। मेरे पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है वही नेता है। आप लोग देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला का बेटा शीर्ष पद पर है, प्रधानमंत्री बन करके देश का सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपको केसरिया विधानसभा की तरफ लेकर के जाना चाहूँगा और अपने दर्शकों के माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि केसरिया विधानसभा के वर्तमान हालात क्या है, यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने आपको किन किन समस्याओं से अवगत कराया है। अब आपको पहले हम बता चुके हैं, ये बांध नहीं टूटता तो केसरिया के लोग नहीं प्रभावित होते। आज बांध टूटने के चलते प्रभावित हैं, लेकिन माननीय कृषि कल्याण मंत्री भाई राधा मोहन जी बाढ़ पीड़ित परिवार के हर घर में गए हैं, वहाँ कम्युनिटी किचन का व्यवस्था कराने का काम किए हैं। उनके रहने के लिए तिरपाल का व्यवस्था हो रहा है, सूखा राशन का व्यवस्था करा रहे हैं। ऐसे सरकार के तरफ से भरपूर सहयोग है, लेकिन उसमें हम बधाई देना चाह रहे हैं अपने यहाँ के मुखिया देवलाल प्रसाद, मुखिया पति है देवलाल यादव, अजीत सिंह, मुनानी शर्मा, प्रमोद, ये लोग बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया है। उसी तरह जहाँ जहाँ प्रभावित हुआ है हम जाकर के उस मुखिया लोगों को जागरूक करने का काम किया है। सभी मुखिया हमारे केसरिया और संग्रामपुर मंडल के लग गए हैं जनता की सेवा में। अब किसी प्रकार की कठिनाई है, अगर गंडक का पानी 2-4 दिन के अंदर में चला जाएगा तो 10 दिन के अंदर में यह पानी फिर गंडक में चला जाएगा। अब कोई समस्या नहीं है। पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया और केसरिया की जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आपका क्या सपना है? आप केसरिया विधानसभा के विकास के लिए क्या करेंगे? इस संदर्भ में 2 शब्द जानना चाहूँगा। अरे सरकार में तो बहुत ज़्यादा विकास का काम हुआ है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि है उसके नज़र में, वो अगर क्षेत्र में जाते होते तब उनको पता चलता है कहाँ काम बाकी है। अब मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूँ, हर गांव में जाता हूँ। कुछ एक गांव ऐसा है जैसे दिलावरपुर का समस्या है, आप लोग भी जाते होंगे। हम अगर हम जीतेंगे चुनाव तो सबसे पहले एक गांव से एक गांव को जोड़ने का काम कराने का काम करेंगे। और हम दिलावरपुर में समस्या है, मधुबनी में कुछ समस्या है, कुछ एक समस्या रह गया है, नहीं तो मुख्यमंत्री सड़क योजना की तरफ से, प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरफ से बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। बाढ़ में तो प्रभावित हुआ है रोड, लेकिन हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि बाढ़ जाते जाते प्रधानमंत्री सड़क योजना हो चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना है, सबका अवधि है 5 वर्ष तक मरम्मती का काम, वो काम पूरा होगा। बाकी काम को हम लोग स्वास्थ्य पर भी हम लोग ध्यान देंगे, शिक्षा पर भी ध्यान देंगे, लोगों के भोजन पर तो हमारी सरकार ध्यान दे रही है, उस पर भी हम लोग लगेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का बिचौलिया काम नहीं करे, काम 1 नंबर। बिहार की जनता, चंपारण की जनता और खास करके मैं आपको केसरिया विधानसभा की जनता की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ के बुजुर्ग, युवा पीढ़ी और महिला मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग महिला साथियों के बीच में जाइए। आज भी मैं जो पेंशन के लायक है सब मुखिया लोगों को जागरूक करके, इसलिए कि मैं मुखिया का अध्यक्ष भी रहा हूँ, आज भी मेरी पत्नी मुखिया है, जागरूक कर करके पेंशन दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिचौलिया के माध्यम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भिजवा रहे हैं। तो बिचौलिया तो समाप्त लगभग हो चुका है और महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मान मिल रहा है। हम भी अगर मौका मिला तो उन लोग को सम्मान देंगे और महिलाओं को उत्थान के लिए कोई छोटी छोटी व्यवस्था हम लोग करेंगे। जैसे सिलाई का व्यवस्था है, वैसे भी कौशल विकास के माध्यम से सब लोगों को समस्या का समाधान कराया जा रहा है। लेकिन हमें भी मौका मिला तो बढ़ चढ़ के उन लोगों को
मदद करने का काम करेंगे। मंत्री जी के फोन धन्यवाद। आप देख रहे थे केसरिया के संभावित प्रत्याशी श्री रामशरण प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने स्पष्ट और चंद शब्दों में ही केसरिया की जनता, बिहार की जनता को संबोधित किया है। मैं हाँ, फिर बात कराऊंगा। जर्नलिस्ट बिहार हद तक।